इंटरेस्ट रेट पैरिटी को अब हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर ये कहता है कि मार्केट फोर्सेस जो वजह बनती है फॉरवर्ड रेट के डिफरेंस होने की या उससे मुख्तलिफ होने की स्पॉट रेट से, कहता है। और फिर उसके बाद इनकी जो अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों को ऑफसेट करने के लिए सफिशिएंट होती है। मतलब कि दोनों को एडजस्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट को मतलब कि इनफ होती है। और जो कि एक कंट्री की हम बात नहीं करेंगे, जो कि दो कंट्रियों का हम देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो लास्ट पे हमने कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज को पढ़ा है, तो ये इतना फिजिबल नहीं होता। ठीक है। ताकि जो हमने इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करना है तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी को हम लोग स्टडी करते हैं। अब आगे जाते हैं इसकी डेरिवेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी की। तो वो हम क्या नाम है कि यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी की जो डायग्राम है वो क्या है, वो डेरिवेशन है वो क्या है। तो वो कहता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फार्मूला है। वो कहता है कि एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं तो ये अमाउंट ऑफ होम करेंसी है जिसको यूएस डॉलर के अंदर लिया गया है और हम इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो कि एन है। फिर कहता है कि इसका कोई ना कोई इस डॉलर का कुछ स्पॉट रेट होगा इन डॉलर में। जब हम कोई फॉरेन करेंसी को परचेज किया जाएगा तो वो ए एच डिवाइड बाई एस एस स्पॉट रेट को शो कर रहा है। फिर उसके बाद हमने जब फॉरेन इंटरेस्ट रेट की बात करनी है तो वो फॉरेन डिपॉजिट के ऊपर होगा जिसको आईएफ कहा गया है। ठीक है। और जो एफ है वो हमारे पास फॉरवर्ड रेट है इन डॉलर एट विच द फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड बैक टू द यूएस डॉलर। अब हम आगे जाते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है। और जिसके अंदर एफ है, एफ हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड रेट है इज इक्वल टू स्पॉट एंड मल्टीप्लाई ये हो रहा है वन प्लस पी के साथ, और पी यहाँ पे फॉरवर्ड प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एस है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए एन क्या था हमारे पास। ठीक है। वो हमारे पास यहाँ तक तो फार्मूला ये बिल्कुल सेम आ रहा है, फिर यहाँ तक भी सेम आ रहा है। इसके अंदर जो एफ था, एफ की जगह हम ये फार्मूला जो एफ का है वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर देखें हमारे पास जो ये एस था, वो इस एस दोनों स्पॉट रेट आपस में काट आउट हो रहे हैं, इनको काट दिया जाएगा। बाकी हमारे पास रिमेनिंग ए एच डिवाइडेड बाय ये होम करेंसी की अमाउंट की हम बात कर रहे हैं जो यूएस डॉलर की है, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके पास हमारे पास इंटरेस्ट रेट और फॉरेन डिपॉजिट के ऊपर भी है, और उसके अलावा जो पी है हमारे पास ये फॉरवर्ड प्रीमियम भी मौजूद है। अब हम यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न को देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आर है जिसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं ए एन माइनस ए एच डिवाइडेड बाई एच ए ए एच। अब हमने यहाँ पे जो ए एन है उसकी जगह जो ये हमारे पास ऊपर फार्मूला था वो सारे का सारा एज इट इज़ हमने यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लिया है माइनस ए एच फिर ए एच। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो ए एच था वो उसको हमने इसके साथ काट लिया। ठीक है। इसके साथ भी वो कट जाएगा और इसके साथ भी कट जाएगा, दोनों के साथ इंडिविजुअली। यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से ए एच खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो बैक पे वो वन प्लस आई एफ, ठीक है, इंटू वन प्लस पी ये हमारे पास आ जाएगा। कहता है कि जो थ्योरी कहती है कि रेट ऑफ जो रिटर्न है और वो इक्वल होता है रेट इज इन होम कंट्री। ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न का आर आ गया और होम कंट्री का आई एच आ गया। आर की जगह हम ये सारे का सारा फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको क्या नाम है कि रीस्केड्यूल करेंगे इस सारे के सारे को। ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम वन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा वन प्लस जो आई एफ था इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वन प्लस आई एफ डिवाइडेड बाय वन प्लस आई एफ, क्योंकि ये दूसरी तरफ जा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास पी है जैसे फॉरवर्ड प्रीमियम कहा गया था, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा ऊपर वाला जो अबव साइड है, ये पी दोनों की हमारे पास ये फॉरवर्ड प्रीमियम है। अब आगे हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है। ये सारी की सारी इसकी उसी तरह ये डेरिवेशन हुई हुई है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो डिटर्मिनिंग द फॉरवर्ड प्रीमियम है उसकी ये एग्जांपल उसने दी हुई है। कहता है कि आई पीसो है, ठीक है, वो 6% है, और आई डॉलर है हमारे पास वो 5% है, 6 मंथ की बात कर रहा है।
और उसके बाद कहता है अगर हमने फॉरवर्ड प्रीमियम अगर फाइंड करना हो तो वही हम क्या करेंगे, 1 प्लस, ठीक है, आई, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, वो कहाँ पे गया, ये वाला। ठीक है, 1 प्लस आई एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एफ। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। उसके बाद अब यहाँ पे वो कहता है कि इफ़ डॉलर इज इक्वल टू डॉलर वन पॉइंट डॉलर 0.10, ये पैसों का अगर हमारे पास पर पैसों आ जाएगा तो कहता है इसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, मतलब कि हम फॉरवर्ड रेट को यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फॉरवर्ड रेट को फाइंड करने के जो हमने पीछे डेरिवेशन के अंदर फार्मूला वो निकाला था, वो एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 प्लस पी के साथ। तो यहाँ जो हमारे पास एस आ जाएगा, जो कि स्पॉट रेट है वो 0.10 है, 1। और उसके बाद जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई हुई है फॉरवर्ड प्रीमियम की, वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास 0.09906 ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, कहता है कि अगर इसी रिलेशन को हम दोबारा लिखना चाहते हैं तो मेन मकसद उसका क्या क्या है, ये वो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट बताना चाह रहा है। कहता है कि अब हमने अप्रोक्सीमेटेड वो ये सारी की सारी फॉर्म को फाइंड करना चाह रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि एफ माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, वो कहता है ये सारे का सारा किसकी बेस के ऊपर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट होता है होम कंट्री का, फॉरेन रेट का। ठीक है, जो कि हम रीजनेबल एस्टिमेट करते हैं, ये सारे का सारा उस चीज उसके बेस के ऊपर होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपकी जो वर्टिकल साइड है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को, और आपकी जो क्या नाम है हॉरिजॉन्टल साइड है वो डिफाइन करेगी आप, या वो रिप्रेजेंट करेगी लाइन आपकी फॉरवर्ड प्रीमियम को। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास ये क्या नाम है रीजन से राइट साइड की तरफ और अप साइड की तरफ जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव के अंदर है लेफ्ट साइड। और जो बिलो साइड आपके पास जो सारी की सारी वैल्यू होंगी वो नेगेटिवली होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, ठीक है, फॉरवर्ड डिस्काउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि आपका जो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, होम इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, तो आपकी वो उसको क्या नाम है कि वो पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेंगे वो डिस्काउंटिंग साइड आएंगे। और जो आप पॉइंट प्रीमियम साइड रिप्रेजेंट करेंगे जिसे फॉरवर्ड प्रीमियम कहा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका फॉरेन इंटरेस्ट रेट है वो एक्सीड नहीं करेगा। यहाँ पे आपका जो होम इंटरेस्ट रेट है वो एक्सीड करेगा इस साइड पे, इस साइड पे होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड करेगा फॉरेन इंटरेस्ट रेट से, इस साइड से आपका फॉरेन इंटरेस्ट रेट एक्सीड करेगा होम इंटरेस्ट रेट की साइड से। ये दो चीज़ें हो गई। अब आगे कहता है कि जो पॉइंट आपकी जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि यहाँ से अगर देखते हैं आप, तो अगर आपका फॉरवर्ड प्रीमियम से 1 है, यहाँ से भी क्या हो आएगा आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर ये इस लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वो कहता है कि ये आगे जाते जाएंगे, ये अगली नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर ये देखें। अब यहाँ पे वो हमें एक चीज़ और समझाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट बिलो द इंटरेस्ट रेट पावर्टी लाइन है, मतलब कि हमारे पास जो ये सारी की सारी ये क्या है, ये बिलो द इंटरेस्ट रेट पावर्टी लाइन है। उसमें जो ये वाला जोन है ये पोटेंशियल कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बाय लोकल इन्वेस्टर है, जो होम इन्वेस्टर है उनके लिए है। और ये जो कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। ठीक है, अब कहता है जो पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो इंटरेस्ट रेट पॉवर्टी लाइन के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे वो एक और चीज़ हमें समझाने की ट्राई कर रहा है कि आप अगर अपनी बुक पे देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे एक्स वाई और जी। ठीक है, जो कि आपका अगर जो एक्स जो वाई, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स पॉइंट को, तो जो एक्स पॉइंट होगा वो आपका यहाँ घर जाएगा। ठीक है, जो एक्स पॉइंट होगा यहाँ कर जाएगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर आपका जो फॉरेन करेंसी
का जो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट अगर हम देखेंगे तो वो 10% होगा। और इसी तरह आपकी जो होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट होगा वो 7% होगा। ठीक है। तो आपके पास इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल आ जाएगा वो -3 पे आ जाएगा। तो फिर आपका वो यहाँ हट के, मगर उसके साथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो आ गया, मगर आपका जो पावर डिस्काउंट है वो नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह आपका एक और पॉइंट होगा। ठीक है। जो आपका पॉइंट क्या होगा वो वाई पॉइंट होगा। यहाँ पे आपका जो 5% होगा फॉरेन करेंसी के लिए इंटरेस्ट रेट, और 7% होगा आपका होम करेंसी के लिए, तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा, वो वाई पॉइंट होगा। ठीक है। तो ये आपकी मतलब कि ये इंटरेस्ट रेट पॉवर्टी लाइन के ऊपर ये पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है। आपने ये क्या किया कि वो कहता है कि आप इंटरेस्ट रेट पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड फॉरवर्ड प्रीमियम आप डिफरेंट करेंसीज का लेंगे, फिर पेयर डाटा करेंगे। ठीक है। सेम पॉइंट इन टाइम देखेंगे, उसके बाद आप लोग सेम करेंसी और प्लॉट द पॉइंट ऑन ग्राफ करेंगे, जो चीज़ मैं आगे आपको बता रहा हूँ। कहता है कि इंटरेस्ट रेट पॉवर्टी होल्ड when covered interest rate arbitrage is not worthwhile। जब कवर इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज की कोई वर्थ नहीं होती तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी आता है। कहता है इंटरेस्ट रेट पार्टी पैरिटी एग्जिस्ट। कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर विल अर्न सेम द रिटर्न। जब ये आएगी तो दोनों जो आपके लोकल फॉरेनर दोनों इन्वेस्टर होंगे वो सेम रिटर्न्स नहीं लेंगे। ठीक है। उनका इंटरेस्ट रेट और है, फॉरेनर का होम का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है। कहता है इन्वेस्टर जो है कि वो, इसका मतलब ये है कि जो आपके इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो है उसको वो कवर नहीं कर सकते। ठीक है। उसके रिस्पांस में वो कह रहा है कि जब उसको वो कवर नहीं कर सकते किस चीज़ के लिए, हाई रिटर्न के लिए। ठीक है। दो अचीवेबल इन रिस्पेक्टिव, मतलब कि जो आपके पास इन्वेस्टर होंगे वो इतना हाई रिटर्न नहीं ले सकते इसके मुकाबले में जो उसके होम कंट्री के अंदर होगा सारा कुछ इन्वेस्टर जो भी कर रहे होंगे। कहता है कि इंटरेस्टेड पैरिटी होल्ड हो सकती है। कहते हैं कि ठीक है, डिफरेंट इंपीरिकल स्टडीज कहती हैं कि ये होल्ड हो सकती है। ठीक है। इसकी डेरिवेशन, ठीक है, इंटरेस्टेड पैरिटी की। ठीक है। ये मगर इतनी ज़्यादा इसको मतलब कि कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। अक्सर इसको मतलब कि नहीं कह सकते कि ये बहुत काफ़ी है। ठीक है। कि ये इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की जो वर्थ वाइल है उसको ये नहीं वो यूज कर रही, ये सारा कुछ नहीं कर रही। फिर कहता है अब इसको हम अगर देखना है तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट पॉलिटिकल रिस्क एंड डिफरेंशियल टैक्स लॉस की वजह से भी हम इसको देखते हैं कि वो इंटरेस्ट पैरिटी होल्ड कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब यहाँ पे फिर डायग्राम आ गई। कहता है कंसिडरेशन व्हेन, जब हम इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देखते हैं या असेस करना होता है तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी लाइन है, ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। तो कहता है ये जो नीचे वाला आपका पोर्शन है ना, ठीक है, ये कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज बाय लोकल इन्वेस्टर के लिए होता है। ठीक है। ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए होता है। ठीक है। ये वाला जोन जो आपका अपसाइड है, कहता है मगर जो ये वाला जोन होता है ना, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए, मतलब कि कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इज नॉट फिजिबल। यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो कवर इंटरेस्ट आर्बिट्रेज होती है वो फिजिबल नहीं होती, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, जो हमने पीछे अभी एक रीजन पढ़ी थी। कहता है फिर दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जब हमने इसकी सेसिंग करनी होती है तो हमारे पास एक पॉलिटिकल रिस्क का फैक्टर भी आ जाता है। कहता है कि ये हमारे पास क्यों आता है। कहता है कि क्राइसिस इन द फॉरेन कंट्री वुड कॉज इट्स गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एनी एक्सचेंज ऑफ द लोकल करेंसी ऑफ द लोकल करेंसी। कहता है कि जब फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर कोई भी क्राइसिस आ जाते हैं तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, लिमिट लगा देती है, बाउंड कर देती है। ठीक है। कोई भी क्या नाम है कि लोकल करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। फिर कहता है कि इन्वेस्टर में आल्सो परसीव अ हायर डिफॉल्ट रिस्क ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक वजह हो सकती है। फिर उसके बाद कहता है डिफरेंशियल टैक्स लॉज। ठीक है। हर कंट्री का जो टैक्स लॉज है वो वेरी करता है। ठीक है। टैक्स रिटर्न्स के लिए। ठीक है। तो इसको भी देखने के लिए
बिफोर हमें टैक्स रिटर्न के लिए हमें ये भी ये कंसिडर करना पड़ता है इस चीज़ को भी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या नाम है कि एक और चीज़ को भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेनिंग चेंजिंग इन फॉरवर्ड प्रीमियम को अगर हम देखें तो ये इंटरेस्ट रेट है, नीचे फॉरवर्ड और स्पॉट रेट है, ये आपका रेड फॉरवर्ड है और ये ब्लैक स्पॉट रेट है। इसी तरह आपका ये क्या नाम है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, ये एक दूसरी कंट्री का, एक दूसरी कंट्री का। अब यहाँ पे देखें कि बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड रेट विल नॉर्मली मूव इन द टैंडम विद द स्पॉट रेट। ठीक है, आप यहाँ पे देखें फॉरवर्ड रेट मूव कर रहा है नॉर्मली टैंडम हो रहा है जिसकी मतलब कि मूव कर रहा है स्पॉट रेट के साथ साथ। कहता है ये सारे का सारा किस बेस के ऊपर होता है, कहता है ये कोरिलेशन जो होता है ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट के ऊपर, उसके डिफरेंशियल के ऊपर कि होम का क्या है और फॉरेन का इंटरेस्ट रेट क्या है। अब कहता है कि यही जो फॉरवर्ड प्रीमियम था इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। 1997 और 1908 के अंदर हमारे पास एक एशियन क्राइसिस आया था। ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट ऑफर यूएस फर्म्स ऑन सम एशियन करेंसीज। ठीक है। और उन्होंने रिड्यूस कर लिया था फॉरवर्ड रेट। ठीक है, जो ऑफर हो रहा था यूएस फर्म का सम एशियन करेंसीज के ऊपर। उसकी जो दो मेन वजह थी वो ये क्या थी कि जो करेंसीज थी वो इस क्राइसिस के अंदर बहुत बुरी तरह स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं वो इंक्रीजिंगली डिक्रीज या डिक्लाइंड होना शुरू हो गई थी। और इंटरेस्ट रेट क्या था वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गया था गवर्नमेंट की वजह से, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पुल उनको डिस्करेज किया जा रहा था फ्रॉम पुलिंग आउट देयर फंड्स। ये वजह थी। ठीक है। और यहाँ तक था आज आपका लेक्चर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।